है फ्रेंड्स, संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ चैलेंज द ब्रेन में। तो फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 11, फोर्स एंड द प्रेशर। इस लेसन में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फोर्स, अ पुश और पुल, मूवमेंट और एक्शन जो कि हम दे चुके हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जनरेट्स अ फोर्स, ये भी हम देख चुके हैं। फोर्स के बारे में एक्सप्लोर भी हम कर चुके हैं और अभी बारी है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन पढ़ने की। और आगे जाके हम प्रेशर भी इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स फोकस ऑन अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट? ये तो आप सभी को पता है कि ये कैरम बोर्ड है। अभी यहाँ पे रिजेम्बलेंस देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या कहना है। प्लेयर ने स्ट्राइक कर लिया और स्ट्राइकर से उसने स्ट्राइक किया, राइट? इससे क्या हुआ? क्या आप जरा सोच सकते हो इससे क्या हुआ? अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू जस्ट राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं पेनाल्टी किक, जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था, राइट? ये हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले पेनाल्टी किक देख लेते हैं कि क्या होता है। ये पेनाल्टी किक लिया और यहाँ पे गोलकीपर ने गोल को रोक लिया, राइट? फिर से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। अभी देखते हैं कि इसके बारे में मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? प्लेयर, ये जो प्लेयर था, what he has done, he has applied a force on the ball. Before hitting the ball was on a rest position. मतलब कि उसका स्पीड क्या था? रेस्ट मतलब क्या? उसका स्पीड 0 था। तो रेस्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? उसका स्पीड जो होता है वो 0 होता है, राइट? वो एक जगह पे स्थिर होती है, उसको क्या बोला जाता है? रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। जैसे कि जो प्लेयर है वो फोर्स अप्लाई करता है, वो बॉल मूव होने लगती है टूवर्ड्स द नेट और टू गेट द गोल, राइट? अभी दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन एक, जबकि द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल, ये एक सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज द गोल कीपर कैनॉट स्टॉप द बॉल बट can defect the ball and goal being scored, right? ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो जो हमने अभी एग्जांपल देखा जिसमें गोलकीपर ने जंप किया और उसने गोल को सेव कर लिया, राइट? What the goalkeeper has done? गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, क्योंकि एकदम फास्टली वो बॉल मूव होके गोलकीपर की तरफ आ रहा था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखो, ये पोजीशन ले रहा है, फास्ट करके बॉल आया और उसने जंप करके उस बॉल को रोक लिया, राइट? तो क्या किया उसने? बॉल को रोक लिया, मूविंग बॉल को उसने रोक लिया। क्या करके? बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल विच इज बीइंग स्कोर्ड, राइट? और if the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to 0, right? उसका स्पीड आपने देखा, उसका स्पीड 0 नहीं हुआ इस एग्जाम्पल में, बट उसका स्पीड कम हो गया। पर उसने अगर कैच किया होता तो उस बॉल का स्पीड क्या हो जाता? 0 हो जाता। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, राइट? स्टेट ऑफ द मोशन वो डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमने ऑब्जर्वेशन, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल से हम ऑब्जर्व क्या करते हैं। सो अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, ओके? द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, दैट स्पीड में इंक्रीज और में डिक्रीज। क्या आपको पता है कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी इंक्रीज, राइट? उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। और अदर वे राउंड, इन अपोजिट वे, अगर डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मोशन जो होती
है ऑब्जेक्ट की, उसका स्पीड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। बहुत ही सिंपल है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो एडिशन ऑफ द फोर्स हो जाता है, इसलिए उसका स्पीड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस मिला के जो होता है वो स्पीड को डिक्रीज कर लेता है। ये देखो बूझो क्या बोलता है अभी, आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it, and I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed, right। अगर ये आपको गेम पता नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये 4 बच्चे हैं, यहाँ पे वो गेम प्ले कर रहे हैं। हर एक के पास एक टायर है और जो इस डंडी के साथ उसको पुश कर रहे हैं, मतलब कि उसका स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द पुश एक्शन। एंड पुश मतलब कि वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, राइट। तो देखो ये बच्चे सारे टायर को स्पीड इंक्रीज करने के लिए compete कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर कम्पीटिंग विद इन देमसेल्व्स। तो सबसे आगे जाने के लिए, तो आगे जाने के लिए स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तो वो स्पीड क्या कर रहे हैं, वो डंडी के साथ वो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करके अप्लाई कर रहे हैं और उसकी मदद से उनके टायर का स्पीड इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज दे आर अप्लाइंग अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच द टायर इज मूविंग, राइट। तो ये हो गया एग्जाम्पल इंक्रीजिंग स्पीड वाला। अभी क्या मुझे आप बता सकते हो अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाने के बाद जो स्पीड डिक्रीज हो रही है उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो? अगर वो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। अभी पहेली क्या बोलती है, पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल पे देखा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। पुश फोर्स लगाया था लास्ट एग्जाम्पल में तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो अभी एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी एक्चुअली, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेट into a level surface as you did in activity 11.3। आपको वो पता है। अभी क्या करना है, आपको बॉल को मूव करना है गिविंग अ पुश, उसको पुश करना है और उसको मूव करना है। नाउ आपको क्या करना है उसके बाद, नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स इन द पाथ एज शोन इन द फिगर, राइट। यहाँ पे जैसे रूलर रखी हुई है। अभी उसके बाद क्या होगा, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल, राइट। यहाँ पे यहाँ से बॉल आ रहा है, यहाँ पे वो रूलर को टच कर रहा है और यहाँ से वो रिटर्न जा रहा है। ये क्यों हो रहा है आपको पता है? डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर? नो, इट विल चेंज द डायरेक्शन, राइट। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो उसको ऑब्स्टेकल आ रहा है और वो उसका स्पीड है, उसके अंदर स्पीड है, वो मोशन में है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में अभी मूव होने लगा है, राइट। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रैक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच दैट इट मेक्स द डिफरेंट एंगल, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओके। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। आपको ये एक एग्जाम्पल आप ये घर पे कर सकते हो, आप करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चेंज ऑफ द डायरेक्शन कैसे होता है। वैसे ही कैरम बोर्ड का ये एग्जाम्पल मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, पर अभी फोर्स स्ट्राइकर की तरफ ना फोकस करते हुए यू जस्ट फोकस ऑन द एजेस ऑफ द कैरम बोर्ड। उस पर अगर ये जो आपके वाइट और ब्लैक कलर की ये जो गोटियां है उसको ये जो बॉर्डर पे आती है, मतलब बॉर्डर पे स्ट्राइक होता है ये सारी गोटियां, तो क्या होता है ये आप जरा देखो। तो मैं प्ले कर रही हूँ अभी ये वीडियो, राइट। ये जो ब्लैक वाला था यहाँ पे देखो, ओके, इट रिटर्न्स बैक, ओके। ये जो ब्लैक वाला था, ये व्हाइट वाला था, ये यहाँ पे छू के
रिटर्न आ जाती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक बार फिर से देख लो, राइट तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे पहली क्या क्यूरियस है, वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट में आ रही है, राइट यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी मोशन, वो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, बट उसका डायरेक्शन चेंज होने के बाद उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है, यही आपको देखना है। अभी फ्यू मोर एग्जाम्पल, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉल इज इन पासिंग बाय पुशिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, राइट। एंड ये और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये स्विमर्स है, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द वॉल ऑन विच दे आर पुशिंग देयर बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, राइट। ये अभी यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं बट दे आर चेंजिंग द डायरेक्शन बाय पुशिंग देमसेल्फ ऑन द वॉल। देखो आप अभी, राइट they have changed their direction of the motion, right। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो they are changing their direction of the movement। so इस तरह से we can say the change, there is a change in the state of motion। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ है, यहाँ पे बॉल इस पार्टी से इस पार्टी में जा रहा था, इस ग्राउंड से उस ग्राउंड में जा रहा था, राइट। यहाँ पे ये स्विमर यहाँ से आके वॉल को टच करके पुश करके अपनी खुद की बॉडी को, उनका डायरेक्शन वो भी चेंज कर रहे थे, राइट। सो इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दीज केसेस? यस। So in all these example, the speed and the direction of the moving object, speed and direction, right, दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। speed and the direction of the moving object changed due to application of the force, right। और आपको अगर कुछ एग्जाम्पल और पता है तो you just note down that in the comment box, right। यहाँ पे मैं आपको जस्ट हाईलाइट करके दे रही हूँ क्या क्या चेंज हो रहा है इन एग्जाम्पल में। द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस है। सो स्टेट ऑफ द मोशन, ये सब जानकारी हम किस लिए ले रहे हैं, ये वीडियो आपको क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ द मोशन। तो क्या क्या चेंज होना चाहिए और किस किस में चेंज होता है? चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट or its direction of the motion or both। what it describes the change in the state of motion। I repeat, either, not necessary दोनों होने चाहिए, कोई एक में चेंज हो उसे भी चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन कहा जाता है। अगर दोनों होते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, बट आइदर ऑफ दीज टू, तो क्या क्या होते हैं वो? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट and direction of the motion। speed of the object that may be from rest to the movement or from movement to the rest position, और direction that is from, अगर जैसे कि वॉलीबॉल के एग्जाम्पल में हमने देखा the ball is changing the court, right। और इन द स्विमिंग वाले एग्जाम्पल हमने देखा कि the body of the swimmer changing the direction, राइट, बाय पुशिंग देमसेल्व्स ऑन द वॉल। सो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। तो वो हम कहाँ से पता चलते हैं हमें? तो सबसे पहला द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। A force may bring a change in the state of motion of the object, right। ये तो हमें पता ही है क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद ही चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये टर्म को यूज किया था फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड and the direction of the motion, right। state of the motion of the object, ये दोनों टर्म से डिस्क्राइब किए जाते हैं।
द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जीरो स्पीड मतलब क्या, आप बाइक पे बैठे हो और अगर बाइक को रेज ही नहीं किया तो स्पीडोमीटर में कभी देखा है कि वो स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है वो कहाँ पे होती है, जीरो पे होती है, राइट। जैसे ही आप रेस करते हो बाइक को या कार को, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। पर अगर इफ इट इज इन अ स्टेडी पोजीशन, वो स्थिर है एक ही जगह पे, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। मतलब कि ऑब्जेक्ट की कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि उसका स्पीड अभी जीरो है। उसको क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्टिंग। इन दैट स्टेट नो मूवमेंट मीन्स रेस्ट मीन्स जीरो, राइट। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, दीज टू स्टेट्स ऑफ द मोशन, बोथ आर द स्टेट्स ऑफ द मोशन। तो कौन कौन सी स्टेट होती है, दैट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब कि मूवमेंट हो रही है या तो फिर वो जीरो पे है, उसका स्पीड आइदर जीरो है या मोर देन जीरो है। अगर मोर देन जीरो है तो इट इज इन मोशन, और अगर जीरो है तो इट इज एट रेस्ट स्टेट ऑफ द मोशन, राइट। तो ये हो गए दो स्टेट ऑफ द मोशन। अभी ये आपको एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बाइक का एग्जांपल बोला, तो ये जो है ए जो डायग्राम है वो आपको दिखा रही है, इट इज इन विच स्टेट, यस इट इज इन रेस्ट स्टेट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। इट इज इन विच स्टेट, इट इज इन रेस्ट स्टेट, राइट। और अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इट इज इन मोशन, राइट, इट इज हैविंग अ मूवमेंट। ये अभी एक ही जगह पे खड़ी है इसलिए ये रेस्ट पोजीशन पे है। इट इज इन मोशन, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इट इज इन द सेकेंड स्टेट ऑफ द मोशन, इज नथिंग बट मूवमेंट इज गोइंग ऑन। सो बी डायग्राम जो है वो उसका स्टेट क्या है, इन मोशन, एंड ए डायग्राम का क्या है, एट रेस्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। अभी हमें क्या देखना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इज इट नेसेसरी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन जनरेट होना ही चाहिए, वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है, आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, राइट। सो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट कुड हैव द चेंज इन अ स्टेट। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट कुड चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। तो यही आपका ऑब्जर्वेशन है, मेनी टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, राइट। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर आपको इसके ये आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन के बारे में और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको अगर सूझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो यू जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, सुना, जाना, समझा, पढ़ा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।